अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इससे पहले वीडियो में समझ आ गई होगी कि आपने डिस्क स्लिप से रिलेटेड पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। तो अब डायग्नोज तो चले आपने कर लिया है, तो अब आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। डिस्क स्लिप से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा, सारा बताऊंगा कि आपने अब ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब इसको ट्रीटमेंट को समझने के लिए पहले इसके स्ट्रक्चर को, डिस्क के स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। डिस्क है, उसके अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द एनुलर रिंग्स हैं। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मोस्टली वाटर है, कुशन लाइक सब्सटेंस है। 80% वाटर पाया जाता है हमारी डिस्क के अंदर। तो हम जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारे प्रेशर डिफरेंस की वजह से आगे प्रेशर ज़्यादा है, पीछे प्रेशर कम है, तो वो जो वाटर है वो एनुलर रिंग्स को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। ये हर एक केस में नहीं होता, ये उसी केस में होता है जिसके एनुलर रिंग्स थोड़े से वीक होते हैं। तो जब एनुलर रिंग्स को तोड़ता हुआ पीछे की तरफ बल्ज बन जाता है, इसको फिर हम कहते हैं कि भाई ये डिस्क स्लिप हो गई है या डिस्क बल्ज बन गया हुआ है, या PIVD जिसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, ये बन जाता है। डिस्क बल्ज है वो पीछे नर्व को कंप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब आपके पास पेशेंट आ गया एक्यूट डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज के साथ, तो आपने उसको कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमारी डिस्क तो पीछे वाली साइड से बाहर निकली हुई है, तो उसको अंदर उसकी अपनी जगह पे जाना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा गोल अचीव होगा ये होगा हमारा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की मदद से। तो हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कैसे करनी है वो मैं आपको सारा सिखाता हूँ कि कैसे करनी है। अभी एक्सरसाइज आपने फौरी तौर पर बिल्कुल नहीं करा देनी, पहले आपने पेशेंट को रिलैक्स करना है, आपने हीटिंग पैड लगाना है, आपने मोडालिटीज़ यूज़ करनी है। अभी आपके पास मोडालिटीज़ पड़ी हैं पेन रिलीव करने के लिए, या टेंस भी आप लगा सकते हैं। आपने पहले पेशेंट की थोड़ी सी पेन रिलीव करनी है। जब पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा सा और वो एक्सरसाइज कराने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर जाके आपने ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करवानी है। अब सबसे पहली जो पोजीशन है उसको हम कहते हैं प्रोन प्रॉप पोजीशन। तो इसके अंदर होता यूँ है कि आप अपनी एल्बो की मदद से आप अपनी लोअर बैक को आर्क देते हैं। ये एक्सटेंड, अब आप मेरी लोअर बैक को देखिए एक्सटेंशन में गई हुई है। तो आपने ये देखना है कि जो आपकी जो पेल्विस है वो बिल्कुल बेड के साथ लगी हो, जिस बेड पर आप लेटे हुए हैं। तो ये एक आर्क आपको बनता नजर आएगा इस साइड पर कि ये आपने ये सबसे पहले एक्सरसाइज। अगर ये पोजीशन आपको अचीव नहीं हो रही, ये पोजीशन टू पेनफुल है, तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। तो अगर ये भी पेनफुल है तो आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। अगर ये भी पेनफुल है बिल्कुल लाइन में चले जाएं, प्रोन लाइन में चले जाएं। या फिर अगर ये भी पेनफुल है तो पेशेंट को सीधा लटा दें और इसकी लेग्स फोल्ड करवा दें। तो इससे ये होगा कि जो लॉर्डोटिक पोस्चर है, जो लॉर्डोटिक कर्व है हमारी लोअर बैक का, वो मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को कहें कि आप उल्टा लेटें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कहें कि थोड़ा सा अपलिफ्ट करें बैक को अपनी एल्बो की मदद से। तो ये आपने ये जो कंप्लीट जो एल्बो अपलिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस करना है आपने, ये तकरीबन 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक करना है, हर टाइम। दिन में आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं ये। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं प्रोन प्रेस अप। उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ये पोजीशन कंफर्टेबल हो चुकी है, तो आपने यूं करना है कि आपने अपनी हाथ की मदद से आपने अपनी बैक को हाइपर एक्सटेंड करना है और दोबारा वापस ले आना है। तो ये 15 रेपिटेशंस आपने ईच टाइम करनी है। एक और एक्सरसाइज है जिसको आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, वो है स्टैंडिंग बैक बेंच एक्सरसाइज। ये आप किसी भी जगह कर सकते हैं, तो ये जगह की कोई कैद नहीं है। तो जहाँ पर भी आप इसको इजी फील करें आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सटेंशन पोस्चर है। आपने सिंपल करना क्या है, आपने अपने हाथ दोनों लोअर बैक पे रखने हैं इस तरह, और आपने एक्सटेंड करना अपनी बैक को ऐसे। ये 10 से 15 सेकंड तक इस पोजीशन में रखें, फिर वापस आ जाएं। एक और एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टेबल चेयर मौजूद है, तो आपने करना यूं है, आपने दोनों हाथ अपने इधर रखने हैं और आपने अपनी लोअर बैक को इस तरह आर्च करना है आगे की तरफ। दोबारा पीछे जाएं, दोबारा अपनी लोअर बैक को आर्च करें आगे की तरफ। अब ये सारी एक्सरसाइजेज एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। तो अगर इन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज से आपकी दर्द कम हो रही है तो उसको जारी रखें। अगर इससे आपकी दर्द ज़्यादा हो रही है तो मे भी ये डिस्क बल्ज बहुत पुराना है, तो हमें क्या पता हमें डिस्क बल्ज हमारी प्राइमरी सिर्फ कॉज ना हो लोअर बैक पेन कॉज करने की, क्या पता स्टीनोसिस हो। तो स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है, जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स हमारी शैटिका वाली ही होती हैं। तो एक और बात, इन सारी एक्सरसाइज से अगर आपकी दर्द अपनी ऊपर वाली साइड पे आ रही है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन, पहले आपकी दर्द टो तक थी, फिर नी तक आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता थाई तक आ गई, आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद ऊपर आ गई, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन। तो ये बिल्कुल आपकी प्रोग्रेस बेहतरीन जा रही है। अगर आपकी दर्द वापस दोबारा टांग में जा रहा है, जिसको हम पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन कहते हैं, तो ये इट्स अ बैड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो आपने ये सारी एक्सरसाइजेज देखनी है, आपने देखना है कि आपकी पेन जो है वो सेंट्रलाइज हो रही है कि नहीं हो रही। ये इन केस ऑफ शैटिका है। अब वो शैटिका के टॉपिक
टॉपिक में मजीद हम करेंगे कवर। तो ये जो आज जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई हैं वो डिस्क बल से रिलेटेड है, वेदर इट कॉज शैटिका और नॉट। अब शैटिका में भी यही एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन कुछ मजीद एक्सरसाइजेज उसके अंदर हमें ऐड करवानी पड़ती हैं, उसके अंदर कुछ नर्व ग्लाइड्स होती हैं जो हमें ऐड करवानी पड़ती हैं। तो हम इसको इंशाल्लाह शैटिका के टॉपिक में ही कवर करेंगे। तो अब तक के लिए अभी इतना ही रखते हैं इसको, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।